नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से, जो है 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा किसके द्वारा स्थापित करी गई थी। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है। तो 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा खोलने वाले व्यक्ति स्वामी विचारानंद सरस्वती थे, जबकि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की गई थी दोस्तों, जो कि बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी आदि नेताओं के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिव जी ने किस स्थान पर तपस्या की थी। तो शिव भगवान जी ने तपस्या कहाँ पर की थी दोस्तों? जागेश्वर धाम में, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है जागेश्वर धाम। इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसमें कुल 124 मंदिर हैं। इसमें 124 मंदिर, छोटे बड़े सभी मंदिरों को मिलाकर लगभग 124 मंदिर हैं, जिनकी शैली क्या है दोस्तों? केदारनाथ। जिनकी शैली केदारनाथ शैली है इनकी दोस्तों। बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। केदारनाथ शैली की ये सभी मंदिर हैं। इनसे रिलेटेड जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसका सबसे प्राचीन मंदिर दोस्तों मृत्युंजय का है। मृत्युंजय का मंदिर है, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है। उसके साथ आपको और प्रश्न याद रखने हैं। इसका सबसे बड़ा मंदिर जो है वो है दीनदेश्वरा का। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दीनदेश्वरा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है दोस्तों, जो कि क्या है कि जागेश्वर मंदिर कमेटी कब स्थापित की गई थी। तो जागेश्वर मंदिर कमेटी की स्थापना दोस्तों 1914 में की गई थी, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुमाऊं में किस नदी को धान का कटोरा कहते हैं दोस्तों? कोसी नदी घाटी को कहते हैं। जबकि जो ये कोसी नदी है दोस्तों, ये कोसानी, बागेश्वर में स्थित कोसानी के धार पानी धार दोस्तों, किस स्थान से? धार पानी धार, ठीक है दोस्तों, इस स्थान से ये उत्पन्न होती है। और इसकी उत्तराखंड में टोटल जो लंबाई है दोस्तों वो है कितनी? 168 किलोमीटर। वो 168 किलोमीटर है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये जो नदी है दोस्तों, उधम सिंह नगर में एक स्थान है सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर। तो ये दोस्तों इस स्थान से, सुल्तानपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। ये उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर से उत्तराखंड से बाहर हो जाती है। उसके बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, जहां ये रामगंगा से मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छे से आपको इससे याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसे गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, ये प्रश्न थोड़े से अटपटे होते हैं, गर्भभंजक और गर्भभंजन। तो आपको इन दोनों प्रश्नों को ही अच्छे से याद रखना है कि गर्भभंजक के नाम से माधो सिंह भंडारी को जाना जाता है। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है, किस व्यक्ति को कि या किस शासक को गर्भभंजन, एक गर्भभंजक है और एक गर्भभंजन है, तो किसे जाना जाता है गर्भभंजन के नाम से? महिपत शाह को। महिपत शाह के ही सेनापति माधो सिंह भंडारी थे, जो कि छोटा चीनी युद्ध या तुमुल युद्ध में मारे गए थे। इनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं मैं पंवार वंश में आपको अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल आप इन्हें कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भागीरथी एवं जाड़गंगा, जिसे हम जाह्नवी नदी के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों का संगम किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों इन दोनों का संगम भैरव घाटी उत्तरकाशी में होता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना। इसमें एक ये लंका नामक स्थान पर भी दिखाता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सचिव वाले एग्जाम में इसमें से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद रखना। तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है दोस्तों, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया था। हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया था, जबकि इसे 6 फरवरी को दोस्तों क्या करा गया था? राज्य गीत घोषित करा गया था।
6 फरवरी 2016 को इसे राज्य गीत को घोषित किया गया था। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, राज्य गीत चयन समिति, जो कि 2015 में बनी थी और उसके अध्यक्ष जो थे लक्ष्मण सिंह बटोही थे। उसे आप बहुत अच्छे से याद रखना। उसके जो सदस्यों की संख्या थी टोटल 11 थी और उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो लक्ष्मण सिंह बटोही थे, लक्ष्मण सिंह बटोही, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंडाकार ताल कौन सा है? उत्तराखंड में अंडाकार ताल कौन सा है? तो अंडाकार ताल भेकताल है, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में भेकताल। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आता है भेकल ताल, दोस्तों उसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। भेकल ताल कि भेकल ताल किस जनपद में स्थित है? तो भेकल ताल जो है हमारा दोस्तों चमोली में स्थित है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। भेकताल ये रुद्रप्रयाग में है और भेकल ताल कहाँ पर है? चमोली में। नाम एक जैसे हो जाते हैं, इसी वजह से इनमें कन्फ्यूजन कभी कभी पैदा हो जाता है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी के बाद उत्तराखंड में कितनी बार भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में आज़ादी के बाद केवल एक बार ही भूमि बंदोबस्त हुआ है। वो कब हुआ है दोस्तों? 1960 से लेकर 64 के मध्य हुआ था। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। और इसमें जो था दोस्तों 3 से लेकर 1/8 जो एकड़ भूमि थी उसे टैक्स फ्री कर दिया गया था इस भूमि बंदोबस्त में। इसी प्रकार से आपको पहला याद रखना है, जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1815 में ई गार्डनर के द्वारा इस बंदोबस्त को कराया गया था। और जो 11वां था ब्रिटिश काल का भूमि बंदोबस्त, तो वो 1928 में इबर्सन के द्वारा कराया गया था। इन दोनों बंदोबस्त को आप अच्छे से याद रखना। इसके लिए मैं बंदोबस्त के लिए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा था? तो कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों वो कौन सा है? मिलम ग्लेशियर, जो कि कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जनपद में। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि किस जनपद में है? उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद रखें और इनमें से पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस चंद शासक को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो किस चंद शासक को बोला जाता है दोस्तों? देवी चंद को। इसी प्रकार पोवारों में भी है एक शासक जिसे गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, उसका नाम है दोस्तों श्याम शाह। दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा में डूबने के कारण हुई थी और भोगविलासी राजा था। तो आप इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं चाणक्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आप बताएंगे कि हर्षदेव जोशी कुमाऊं चाणक्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार गढ़वाल चाणक्य के नाम से भी एक नाम आता है जिनका नाम था पुरिया नेथाणी। इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से करना कि कुमाऊं चाणक्य के नाम से हर्षदेव जोशी को जाना जाता है और गढ़वाल चाणक्य के नाम से पुरिया नेथाणी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये पुस्तक है दोस्तों उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा किसकी रचना थी? तो हमारे शेखर पाठक जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इसे आप कवर करना। और कुली बेगार से संबंधित वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ, उससे रिलेटेड सभी फैक्टों को मैं आपको बताऊंगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो उत्तराखंड की रहने वाली हैं ये बछेंद्री पाल और ये भारत की प्रथम महिला थी दोस्तों जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था 1984 में। इसकी कभी कभी डेट भी आ जाती है, तो 2 डेट इसकी याद रखना, 23 और 24 मई 1984। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखना कि इन्होंने एवरेस्ट का आरोहण किया था। इसी के साथ इनसे कुछ और प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1985 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार इनसे एक अर्जुन पुरस्कार पूछा जाता है जो कि 1986 में इन्हें दिया गया था। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद रखना, पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोग इनसे एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तिपरा बमक ग्लेशियर जो पड़ता है हमारा चमोली जनपद में है,
और भी ग्लेशियर हैं बहुत सारे। ग्लेशियर के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो आप अभी फिलहाल इस प्रश्न को याद रखना कि तिपराबमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डोला पालकी आंदोलन किसने शुरुआत करी थी? जयानंद भारती ने करी थी। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड शिल्पकार आंदोलन भी पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे व्यक्ति हैं कि शिल्पकार आंदोलन किसने दिया था। तो इन चीज़ों को मैं एक दिन आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। आप फिलहाल इसका याद रख सकते हैं, डोला पालकी आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयानंद भारती थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि पुनाड़ उपनाम किसका है? तो किस जनपद को पुनाड़ नाम से जाना जाता है? तो पुनाड़ जो उपनाम था दोस्तों वो था रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग जनपद का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? पुनाड़। इसी का अगर जिले के रूप में इसका पूछ लेता है कि जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखना 1997 में रुद्रप्रयाग जिले के रूप में बना था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा आता है, डेयरी शोध विकास केंद्र कहां पर स्थित है? डेयरी शोध विकास केंद्र कहां पर है? तो डेयरी शोध विकास केंद्र जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना कि डेयरी शोध विकास केंद्र कहां पर है? नैनीताल में है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और आता है, दूध संघ की स्थापना। तो दूध संघ की स्थापना 1949 यानी 49 में हुई थी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और कहां पर हुई थी दोस्तों? हल्द्वानी में हुई थी। तो दूध संघ की अगर स्थापना आ जाती है तो आप इसे कब बताएंगे? 1949 में और हल्द्वानी जनपद में हुई थी। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और आता है कि मिल्क पाउडर प्लांट कहां पर है? तो मिल्क पाउडर प्लांट जो है दोस्तों वो उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में है। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है कि मिल्क पाउडर प्लांट किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर में है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है? तो किस कत्यूरी शासक को जाना जाता है शत्रुहंता के नाम से? निम्बरदेव को। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, बद्रीनाथ धाम के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है? तो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है केला बुग्याल। आप इसे अच्छे से याद रखना। केला बुग्याल कहाँ पर है? ये चमोली जनपद में आता है। अगर जनपद पूछे तो चमोली में आएगा, ठीक है, चमोली जनपद में आता है। और धाम पूछ ले तो बद्रीनाथ धाम, जो कि 4 धामों में से एक है। ये बद्रीनाथ धाम भी कहाँ पर पड़ता है? चमोली जनपद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित वन खेती मॉडल के प्रणेता कौन थे? तो मिश्रित वन खेती मॉडल के जो प्रणेता थे दोस्तों ये थे जगत सिंह चौधरी। इनका एक उपनाम है जंगली। इनका एक उपनाम भी है जिन्हें किस नाम से दोस्तों? जंगली नाम से जाना जाता है, जगत सिंह चौधरी को। इन्हें एक पुरस्कार मिला था 2006 में, आर्यभट्ट सम्मान पुरस्कार। तो आप इसे भी याद रखना, आर्यभट्ट सम्मान को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुमाऊं को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो दोस्तों कुमाऊं को जो स्कंद पुराण में कहा गया है वो क्या कहा गया है? मानस खंड। जबकि गढ़वाल को हम क्या बोलते हैं? केदार खंड। तो दोस्तों याद रखना कि गढ़वाल को स्कंद पुराण में क्या बोला गया है? केदार खंड, और कुमाऊं को मानस खंड। जबकि बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? हिमवंत। दोस्तों हिमवंत इसे बौद्ध ग्रंथों में बोला जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि उत्तराखंड को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है तो आप बताएंगे हिमवंत, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कनिष्क में पूछा गए थे, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, कोठार बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठार बांध जो है हमारा कोसी नदी पर स्थित है। इन प्रश्नों को इसे अच्छे से याद रखना। बांधों से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 23वें नंबर का हमारा है, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था? तो हरिद्वार को शिव की राजधानी कहने वाले व्यक्ति टॉम कार्यट थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव की राजधानी कहने वाले कौन व्यक्ति थे? टॉम कार्यट। जबकि हरिद्वार की स्थापना, हरिद्वार जिले की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 में। 1988 में हरिद्वार जिला बना था, इसे आप याद रखना। हरिद्वार में चंडी मंदिर है, मनसा मंदिर है, जो कि बिल नील पर्वतों के मध्य पर स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हरिद्वार से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की अस्थियां किस नदी पर स्थित है? तो गांधी जी की अस्थियां हरिद्वार में स्थित है।
गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई थी? तो गांधी जी की अस्थियां जो थी दोस्तों चोराबड़ी रुद्रप्रयाग, चोराबड़ी ताल है रुद्रप्रयाग जनपद में है, इस ताल में इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था। सन था 1948 में, 1948 में इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था चोराबड़ी ताल में। इसी का अन्य नाम क्या है? इसी का अन्य नाम है गांधी सरोवर ताल। ठीक है दोस्तों, इनकी अस्थियां बहाने के कारण इसका नाम पड़ा था गांधी सरोवर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना कि ये ताल किस जनपद में है, तो रुद्रप्रयाग में है। गांधी जी की अस्थियां किस ताल में विसर्जित की गई थी? तो चोराबड़ी ताल में। बहुत ही अच्छे से आपको इन प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो वो 5.5 से लेकर 6.5 के मध्य होता है। जो उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी है उसका जो पीएच मान होता है वो 5.5 से लेकर 6.5 के मध्य होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ आने वाली सभी एग्जाम में इस सीरीज से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें कि ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद।